हेलो, क्वेश्चन है एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट। हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी implies and is implied by ए इज इक्वल टू बी। ये जो सिंबल है ये है, इसका मतलब implies and is implied by, या यूँ कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मीनिंग ये है, देखिए मैं खोल करके आपको बताता हूँ। हमने ये प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी केवल और केवल तब जब ए और बी दोनों इक्वल हों तो ये रिजल्ट होता है। और दूसरा, क्योंकि दोनों साइड एरो है, हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी दिया हो तब हम ए इज इक्वल टू बी प्रूव कर सकते हैं। अगर ए इज इक्वल टू बी दिया हो तो ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको दो बार में करेंगे तो मान लेते हैं ये गिवन है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है। और हमने प्रूव करना है टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। ये हम जानते हैं पहले से, ए इज इक्वल टू बी होगा अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट हो तो इक्वल होते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ये मान लिया हमने। तो इसको लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्या मतलब, अगर एक्स ए से बिलोंग करता है वो यूनियन से करेगा ही करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई आदमी मान लीजिए हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है, ये हरियाणा और बी इंडिया मान लेता हूँ, हरियाणा और इंडिया का यूनियन करेंगे तो पूरा इंडिया ही बन गया। तो हरियाणा इंडिया में ही है, इसलिए वो इसके यूनियन से बिलोंग करेगा ही करेगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब आगे आप ये भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये गिवन है, इसलिए इसको लिख सकते थे हम। अब इसका मीनिंग है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये सॉरी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ये उल्टा होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड आइडिया होता है। अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो बी से बिलोंग करता है, ये हम पहले ही लिखे हुए थे, एक्स ए से बिलोंग करता है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया ये। तो अब यहाँ से चले थे हम, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये डेफिनेशन होती है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है कि नहीं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी आ गया। अगेन हम इसको यूँ भी लिख सकते थे, अगेन लेट, यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए था तो एक्स बिलोंग्स टू बी लिख सकते थे हम यहाँ। देयरफॉर या इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी है तो बी यूनियन ए से बिलोंग करेगा ही करेगा ये, बी यूनियन ए। कहने का मतलब ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, ये बात एक ही होती है, कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है नहीं, तो एक्स बिलोंग्स टू ये यूनियन है तो यहाँ पर वही फिर हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये गिवन है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट, एंड आइडिया। तो यहाँ आप लेके चले थे एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बी का हमने पहले लिखा तो यहाँ आप लिख सकते थे एक्स बिलोंग्स टू ए।
देयरफॉर, तो बाय डेफिनेशन सबसेट, ये सबसेट की डेफिनेशन होती है बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए इज इक्वल टू बी। कब? इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। लो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, तो क्या करेंगे हम, ये ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट इक्वल हो गया। और कब हुआ? जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी गिवन था, राइट। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब दोबारा से नाउ वी हैव गिवन, इफ गिवन है ए इज इक्वल टू बी, देन टू प्रूव बन जाएगा इसका, टू प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने प्रूव करना है। जो प्रूव करना है तो इसका मतलब है इसको इसका सबसेट करना है इंटरसेक्शन का, और इंटरसेक्शन को यूनियन वाले का सबसेट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर एक्स इससे बिलोंग करता है तब हम लिख सकते हैं, और आइडिया होता है यूनियन से, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ ए इज इक्वल टू बी दे रखा, ए इज इक्वल टू बी, तो ये तो कन्फर्म हो गया। यहाँ तो या तो आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए से बिलोंग कर रहे हैं बी से, लेकिन ए इज इक्वल टू बी है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और की बजाय यहाँ हमें कन्फर्म नहीं होता, यहाँ कन्फर्म है ए इज इक्वल टू बी है। तो जब ए के एलिमेंट सारे बी में है तो यहाँ बी लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये एंड आइडिया इंटरसेक्शन होता है। आगे बात समझ में? तो हम यहाँ से लेकर चले थे इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी implies x belongs to a intersection b। तो by definition of subset a union b is a subset of a intersection b। ये थर्ड आ गया। अगेन अगर हम यहाँ इसको दोबारा से ये मानते, अगेन लेट x belongs to a intersection b, तब आप लिखते x belongs to a and x belongs to b, ये आएगा। इट इम्प्लाइज, जो ए से भी करता है बी से भी करता है, दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब यूनियन से तो करेगा ही करेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा ही करेगा। एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, राइट। अब आप तो यहाँ लिख दो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी था, और इम्प्लाइड हो गया एक्स आल्सो, ये हमें ये सुजेस्ट करता है एक्स आल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है कि नहीं, ए यूनियन बी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये फोर्थ आ गया, ठीक है। फ्रॉम थर्ड फोर्थ ये इसका सबसेट है, और इंटरसेक्शन यूनियन का सबसेट है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो यह आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। कब था? इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अब मान लीजिए ये फिफ्थ है, और ये हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है ये, ठीक है कि नहीं। ये इसको अगर हमें, चलो सिक्स्थ मान लेता हूँ अब, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो आप इसको फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो देखिए ये वही बन जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने करना है। जब भी ये रिजल्ट है एस्टेब्लिश करना हो, प्रूव करना हो, तो तब एक बार हम ए यूनियन बी
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन मानेंगे, इसको प्रूव करेंगे। और ये दो सब सेट आई इक्वल कब होते हैं वो आप ध्यान में रखेंगे कि हमने एक को दूसरे का सबसेट प्रूव करना होता है। दोबारा से ए इज इक्वल टू बी गिवन होंगे और इसको प्रूव करेंगे, और फिर आप बाद में इन रिजल्ट को एस्टेब्लिश कर देंगे। ओके।